पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। सुशांत केस में लोग पलट चुके हैं। जो लोग सुशांत का साथ देते थे आज कहा जा रहा है कि सुशांत के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, जिसमें कंगना को लेकर बातें होती हैं। और हाल ही में विवेक ओबरॉय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोग शॉक हैं उनके बयान से। और दूसरी तरफ कंगना रनावत ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि किस प्रकार वो भी फंस गई थी एक बार प्रोड्यूसर के जाल में। और तीसरी तरफ एक बहुत ही यंग मिस इंडिया को हमने खो दिया है, अब वो हमारे बीच नहीं है। कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला होने के बाद कई सारे लोग पर सवाल उठे थे, पर इन सब के बीच में कहा जाता है कि विवेक ओबरॉय ने भी हाल ही में जिस प्रकार बयान दिया है, उनके बयान से लोग चौंक गए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा जो सुशांत ने किया एक वक्त पे मैं भी वो करने वाला था। अब इस बयान को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि सुशांत ने क्या किया है, क्या वो मामला सॉल्व हो गया है, क्या सीबीआई ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, क्या सीबीआई ने इस पूरे मामले को बंद कर दिया है, क्या ये साबित कर दिया सीबीआई ने कि सुशांत का मामला सिंपल मामला था। तो अगर ऐसा कुछ साबित नहीं किया गया, ये मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, सीबीआई ने मामला क्लोज कर दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया सुशांत ने वो खुद किया। पर जिस मामले के बारे में सीबीआई ने अभी तक कुछ बोला नहीं, जो मामले के बारे में अभी जांच चल रही है, जिस मामले की फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, उस मामले को लेकर कैसे बड़े बड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत मामले में जैसा सुशांत ने किया वैसा हम करने वाले थे। इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और पुराना पोस्ट कंगना का वायरल किया जा रहा है, जो ट्विटर पे वायरल हो रहा है। और जब ये मुझे देखने को मिला तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक पोस्ट शेयर करके लोगों ने कहा कि कंगना जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रही थी, उनका एक पोस्ट शेयर किया गया। और दावा ये किया जा रहा है कि अभिनेत्री ने खुलकर खुलासा किया कि एक समय उनके मन में आत्महत्या का विचार आया था। कंगना ने कहा, जब मैंने राजपूत की आत्महत्या देखी तो मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में ऋतिक रोशन के साथ एक सार्वजनिक विवाद के दौरान अख्तर ने कथित तौर पर उन्हें अपने आवास पर बुलाया और धमकियां दी थी। हालांकि अख्तर ने इस दावे का जोरदार खंडन किया। मतलब कहीं ना कहीं कंगना का दावा था कि जब उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था इंडस्ट्री में, तो उनके मन में भी ऐसा ही कुछ करने का विचार आया था। अब सवाल उठता है कि कंगना वही है जिन्होंने सुशांत का साथ दिया था, जिन्होंने बताया था कि किस प्रकार इंडस्ट्री में ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं। ये वही है जिन्होंने बताया था कि किस प्रकार किसी भी उभरते कलाकार को, जो आउटसाइडर होता है, उसको गिराने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल छापेंगे, मी टू का एलिगेशंस लगाएंगे और कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूट जाए और वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाए। और अगर उसका मनोबल नहीं टूटता तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाए सुशांत के ऊपर। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्या सही में इस पूरे मामले के अंदर जिस प्रकार बातें निकल के आ रही है, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि आरोप लगाए गए थे सुशांत के ऊपर, क्या वो आरोप सही थे? अगर वो सही थे तो कंगना अब धीरे धीरे ये पलट कैसे गई? क्योंकि पहले वो इंडस्ट्री के साथ काम नहीं कर रही थी, पर अचानक से कहा जा रहा है कि इनको जब इंडस्ट्री के दोबारा क्लोज जाते हुए देखा गया तो कहीं ना कहीं देखा गया कि अब कंगना फिर से इंडस्ट्री के साथ है। और कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि एक वक्त पर कंगना सुशांत को लेकर बात करती थी, पर अब नहीं करती है। और हाल ही में विवेक ओबरॉय के इंटरव्यू के बाद लोगों ने उनकी बातों का भी खंडन किया। कहीं ना कहीं लोगों ने उनके बातों पे भी सवाल उठाए कि सुशांत मामला अभी इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है, तो ऐसा अभी मत बोलिए। जब मामले की फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी तो आप अपने विचार रख सकते हैं उस मामले के लिए। पर कहीं ना कहीं सबकी पर्सनल लाइफ है, जिसको जो कहना है वो कह सकता है। पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो अंकिता लोखंडे को लेकर सवाल बहुत उठे हैं, आप जानते हैं। पर अंकिता लोखंडे ने कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बिग बॉस के अंदर सुशांत का नाम लिया दबाकर, अब उनका साफ कहना था कि भैया जो काम अच्छा करेगा हम उनके बारे में बात करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं बोल रहा। पर कंगना ने कहा जा रहा है कि इसी के बीच एक बहुत बड़ी बात बोली है। कंगना रनावत ने कहा जा रहा है कि हाल ही में बताया कि एक बार उनको 19 साल की उम्र में एक साउथ की फिल्म मिली थी, जिसके लिए वो अपने एक साथी के साथ एक प्रोड्यूसर के यहाँ पर जाती हैं और वो अपनी माँ को बोल के गई हैं कि हम प्रोड्यूसर से मिलकर आ रहे हैं। और जब वो ऑफिस पहुंची प्रोड्यूसर के, तो उनके साथ जो गई थी, उनके असिस्टेंट थी या जो भी था, वो कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जा पाई, उनको बाहर ही रोक दिया गया। कंगना को अकेले अंदर बुलाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर ने उनसे बातचीत में क्लियर कर दिया कि भैया आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब कंगना ने कहा, मैंने उस सिचुएशन को बड़ी मुश्किल संभाला और मैंने उससे बोल दिया प्रोड्यूसर से, अगर भैया फिल्म हो तो बताओ,
आपको हीरोइन नहीं चाहिए पिक्चर के लिए, आपको अपने साथ एक रात बिताने के लिए लड़की चाहिए। तो अगर कोई फिल्म में काम हो तो बताओ, वरना हम चलते हैं, क्योंकि हमें फिल्म में काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है। अंकिता ने कहा जा रहा है कि इस प्रकार एक बड़े खुलासे किया है, और अंकिता के इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि अब कुछ लोग अंकिता पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग अंकिता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अंकिता लोखंडे यहाँ पर सही बोल रही है, क्योंकि अंकिता ने जमकर सुशांत का नाम तो लिया था जब वो बिग बॉस शो के अंदर गई थी। अब सवाल उठता है कि भैया ये चक्कर क्या है, क्योंकि अंकिता ने जिस प्रकार ये बयान दिया, अब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनके इस इंटरव्यू के बाद लोग उनको सच्चा बोलेंगे, कुछ लोग झूठा बोलेंगे। अब उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने ये बात बताई है, अब वो सही है गलत है ये तो वही जाने। और जो उनके फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, ये दावा किया जाता है। पर यह भी बोला जाता है कि इंडस्ट्री में जब ऐसे ऑफर दिए जाते हैं तो इसके बाद डिपेंड करता है कि सामने वाला शख्स उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में नहीं होती है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो भैया दोनों का काम हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सीधी बात है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बाद में निकल के आते हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, पर वो पहले क्या वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी के बीच बता दिया जाए आपको, इंडिया की मिस इंडिया, जी हाँ फेमिना मिस इंडिया रह चुकी 2017 की रिंकी, जो आज हमारे बीच नहीं है, 28 साल की उम्र में उनकी डेथ हो चुकी है। और दावा ये हो रहा है कि उनके ब्रेस्ट कैंसर की वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। हाल ही में कहा जा रहा था कि उनके कैंसर के बारे में जब उनको पता लगा तो वो धीरे धीरे कैंसर दिमाग की ओर पहुँचा, फेफड़े में पहुँचा, और उसके बाद उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। वो वेंटिलेटर में भी रही। उनके साथ रनर अप रह चुकी जो 2017 में मिस इंडिया फेमिना की कहा जा रहा है कि रनर अप थी, जो उनकी दोस्त थी, उन्होंने इनके लिए फंड भी जुटाने की कोशिश की, पर अभी हाल ही में बताया जब उनको वेंटिलेटर में रखा गया, जिसके बाद वो ज़िंदगी की जंग हार गई हैं। फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं है। 28 साल की उम्र में जिन्होंने कहा जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब जीता था, आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यंग लोग हैं जो अब इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। कई सारे अलग अलग वजह हैं, और ख़ास करके इंडस्ट्री में छोटी छोटी उम्र में नाम कमाने जो निकले ही थे, नाम कमा ही रहे थे, पर अचानक से ज़िंदगी ने ही उनको अलविदा कह दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत अफसोस होता है कि जब हम ऐसे मामलों के बारे में सुनते हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे, हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में। पर कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने इसीलिए खोल रखा है। और दूसरी तरफ आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, जाइए उनके साथ भी जुड़िए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।